1 महीने का नोटिस देना पड़ता है कोर्ट में। रजिस्ट्रार ऑफिस में जिसने भी ये धांधली की है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये ग्रैंड होटल की 1 स्वीट का बुकिंग है, आप लोगों की सुहागरात हमारी तरफ से। अगर तुम ना आते ना तो जिंदगी यूं मेरी आंखों के सामने से निकल जाती और मुझे पता ही नहीं चलता। मशहूर डॉक्टर सिमरन ने आखिरकार शादी कर ही ली। बस दीदी, इससे पहले कि सौरभ इसे पढ़ ले, मैं इसे फेंक देती हूँ। डॉक्टर सिमरन के नए कीर्तिमान अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी कर ली। उनके पिता श्री सौरभ माथुर, मुख्य सचिव, शादी में सिर्फ डॉक्टर मानस और उनकी पत्नी मौजूद थी। प्रेम के नाम पर ऐसी ऊंची हरकत। किससे छिपा रही थी? मुझसे? आज सुबह पूरे शहर में ये खबर फैल चुकी है। सरे बाजार नंगा कर दिया है मुझे इस लड़की ने। सब हंसेंगे मुझे। मेरा तमाशा बनाकर क्या मिला सिमरन को? खुद तो बदनाम हुई, मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। सौरभ, ये बात कुछ ही दिनों में आई गई हो जाएगी, तुम इतना परेशान मत हो। जीजा, रिटायर होने को आ गया हूं मैं। 38 साल के अपने इस करियर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर उंगली उठाए, और आज ये कालक पुती है मेरे चेहरे पर। ऐसा क्या पाप कर दिया था मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। सौरभ, इस किस्म के घटिया अखबार को कोई नहीं पढ़ता है, तुम फिजूल में इतना डर रहे हो। अरे अच्छी खासी सर्कुलेशन है मुंबई में इस पेपर की। होने दो सौरभ, ऐसी घटिया कवरेज को कोई सीरियसली नहीं लेता। हाँ, खूब मजे लेकर पढ़ी जाती है ऐसी खबरें दीदी, हमारे घरों में भी। एनीवे, इस शादी को मैं गैर कानूनी साबित करके ही रहूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। यही तो वो चाहते हैं कि तुम इस खबर को पढ़कर भड़को, शोर मचाओ और वो मजे से बाप बेटी की लड़ाई को छाप दे। यही तो करता हमारा मीडिया। मजाक बन जाओगे सौरभ। हाँ, तो अब क्या कम मजाक बन रहा है दीदी? मैं अपनी तरफ से बता देना चाहता हूं कि सिमरन की इस बेहुदा हरकत में कम से कम मैं शामिल नहीं हूं। और तुम लोग यहां बैठकर मुझे समझाओ मत। जिसे समझाना चाहिए था उसे तो समझाया नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? मानस को फोन करें। उसकी हिम्मत कैसे हुई? आप मानस को फोन नहीं करेंगे। अरे तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि सिमरन शादी करने जा रही है? वो उसका दोस्त है, आप प्लीज उसे फोन मत कीजिए। देखिए, नतीजा देखिए। डॉक्टर सिमरन के साथ कोर्ट में सिर्फ उनके दोस्त डॉक्टर मानस मौजूद थे, जो कि आस्था नर्सिंग होम में उनके साथ काम करते हैं, उनकी नौकरी करते हैं। मुझे मालूम था कि दोस्ती की वफादारी में एक दिन आप अपनी इज्जत भी खो देंगे। ऐसे बेबे उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। हेलो। हेलो, मैं सौरभ माथुर बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। मानस को फोन दो। जी अंकल, सिमरन के पापा का फोन है। जी नमस्ते अंकल। मानस, इसी वक्त मेरे घर पहुंचो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं अभी पहुंचता हूँ।
अंकल काफी गुस्से में लग रहे थे। हाँ, ये खबर पड़ी होगी। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि सिमरन का साथ देकर तुमने ठीक नहीं किया। क्यों नहीं देना चाहिए था? क्या इज्जत रह गई? मिस्टर माथुर के साथ हमारे अपने पर्सनल रिलेशंस बन गए थे। आज से वो सारे खत्म। ऐसे बड़े आईएएस ऑफिसर के कॉन्टैक्ट्स हमेशा काम आते हैं। तुम इन प्रैक्टिकल बातों को क्यों नहीं समझते, बल्कि हमेशा मेरे ही पीछे पड़ जाते हो कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। मुझे इस तरह के कॉन्टैक्ट्स चाहिए नहीं, और तुम मेरी बातों में दखल देना बंद करो। You are impossible, Manas. Can you mind your own business? क्या हुआ? देख देख क्या तमाशा किया तेरे भाई ने। अरे ये किसने छाप दिया? अरे ऐसी बातें छुपती नहीं है। उस मशहूर डॉक्टर से शादी करके अभी ने हमारी इज्जत को सड़क पर उछाल दिया है। सब पहचान वालों क्या जाता है ये अखबार। लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? अरे हुआ क्या है, बताओगी भी? क्या बताऊं? देख लीजिए अपनी आंखों से, पढ़ लीजिए। कितना मजाक उड़ाया शादी का। इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे अभी मंजू ने ये दिन दिखा दिया हमको। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? ये लीजिए, फोन भी आना शुरू हो गए। सबके घर जाता है अखबार। रहने दे फोन मत उठा आनंदी। लोग हमसे पूछेंगे, जीना हराम कर देंगे हमारा। मम्मी। हेलो जी मिसेस शर्मा। मम्मी बाथरूम में है और समर रो रहा है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ओके जी। देखा, अब क्या जवाब दूं इनको? अपनी 18 साल की लड़की का रिश्ता लेकर आई थी हमारे अभी के लिए, और मैंने उन्हें घास भी नहीं डाली थी। वो तो पहले ही कह रही थी किसी मॉडल के साथ ना फंस जाए। दिन भर उन्हीं के साथ घूमता रहता है। अरे उन्हीं में से किसी एक से शादी कर लेता तो कम से कम 34 साल की डॉक्टर के चक्कर में तो नहीं पड़ता ना। Good morning. Good morning. Good morning. मॉर्निंग। उठो, नहीं। उठो। मैं चाय बना कर लेकर आया हूँ। उठो। You're a doll. I know, I know, I know, I know. Oh, thank you very much. ये क्या कर रही हो तुम? पेपर पढ़ रही हूँ अभी। आज के दिन सुबह सुबह पेपर पढ़ोगे तुम? अभी प्लीज, कभी भी पेपर पढ़े बगैर चाय नहीं पी मैंने। आज से पहले तुम मेरे साथ थी भी तो नहीं? Oh my God, आज से पहले कभी इतना सोई भी नहीं हूँ मैं। इतनी गहरी नींद में थी, 10 कब बजे पता ही नहीं चला। हाँ, मुझे भी नहीं पता चला कब 10 बजे। तुम्हें भी गहरी नींद आई थी? नहीं, तुम सोती भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैं रात भर तुम्ही को देखता रहा। हाँ। फिर कब रात गुजर गई ये पता ही नहीं चला। अच्छा। अभी हम 2-3 दिन और यहाँ रुक जाए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ होटल में? सारे एक्सपेंसेस मैं भर दूंगी। I'll pay for it. डॉक्टर मानस का भी बिल नहीं पड़ेगा। I can afford it. लेकिन अभी यहाँ पर अपनापन नहीं है। तुम्हारे स्टूडियो में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वहीं चलते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग शाम को अपने स्टूडियो चलते हैं। जी नहीं जनाब, जाना तो हमें अभी पड़ेगा क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। Oh no. Oh yes. Oh no. अभी इतनी रोमांटिकली जो चाय बनाई है पिला भी दो प्लीज। 5 मिनट के बाद। जी नहीं। 2 Just a point. इतने अच्छे दोस्त हो सिमरन के, ऐसी शादी करने के लिए रोका नहीं उसे? सिमरन तुम्हारे साथ थी, इतनी जल्दबाजी करने के लिए मना नहीं किया उसे? मैं क्या मना कर लेता अंकल। सिमरन बच्ची तो है नहीं, और अपना भला बुरा खुद समझती है। अब दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करना चाहते थे, घर छोड़ चुके थे अपना। और मुझे बताने के लिए किसने रोका तुम्हें?
सिमरन ने? जी किसी ने नहीं। तो फिर क्या ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि मुझे इन्फॉर्म करते? हाँ, मैंने तुम्हें बेटे की तरह समझा और तुमने मुझे कुछ भी नहीं समझा। ऐसा मौका आया तो सिमरन के दोस्त बनकर रह गए। अगर मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं ये शादी रोक सकता था, लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं। आई एम सॉरी, मुझे आपको बता देना चाहिए था। नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जिसे बताना चाहिए था उसने तो बताया नहीं। कोई फायदा नहीं, अपना ही सोना खोटा निकला। अच्छा चलो, एक बात बता दो, सच सच बताना मानस। डू यू थिंक सिमरन ये शादी निभा पाएगी? आई मीन, विल दिस मैरिज वर्क? इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हारी खामोशी से मुझे जवाब मिल गया। मम्मी, मम्मी, पापा। मिसेस शर्मा, आप? हेलो आनंदी। अरे आप कहाँ चली? मैं तो आप ही से मिलने आई हूँ। आइए बैठिए। बधाई हो, बेटे की शादी हो गई और हमें खबर तक नहीं दी। भाई साहब मिठाई खिलाइए शादी की, आपने तो बताया नहीं। अखबार में पढ़ा तब पता चला। जी हाँ, अभिमन्यु ने शादी कर ली। अरे तो मुबारक हो, डॉक्टर बहू मिली है। कहाँ है बहू? अंदर है? नहीं, वो लोग यहाँ नहीं है। ओह, हनीमून पे भेजा है। बड़े अच्छे घर में रिश्ता हुआ है। आपका समधी तो चीफ सेक्रेटरी है। भाग खुल गए आप लोगों के। और अब मुंह मीठा कराने में कंजूसी। अब समझ में आया कि आपने मेरी छोटी बेटी का रिश्ता क्यों ठुकरा दिया था। भाई आप लोगों के अभिमन्यु की शादी को लेकर बड़े बड़े सपने थे। लड़की 10 साल बड़ी हुई तो क्या हुआ? अरे इतने बड़े अस्पताल की मालकिन है। उसने डोरे डाले आपके जवान बेटे पर और आपने उसके पैसों पर। क्यों भाई साहब? मिसेस शर्मा, अगर आप यही सब बातें यहाँ करने आई हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। हाँ, मैं तो बधाई देने आई थी। अगर आपको बुरा लगता है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वो तो मैं इसलिए आई थी कि आप लोग काफी देर से किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। संभालो अपने मम्मी पापा को, बड़े आए। मम्मी, आपको ऐसे दुखी देखकर लोगों को और भी मजा आएगा। अरे दुखी ना हो तो क्या करूं? देखा ना कैसे मजाक बनाकर चली गई हमारा। प्लीज मेरी बात मानिए। हम अगर अभिमन्यु को घर ले आएंगे और डॉक्टर सिमरन को अपना लेंगे तो ही लोगों का मुंह बंद होगा। मुझसे नहीं होगा आनंदी। मम्मी, समझदारी इसी में है कि हम डॉक्टर सिमरन को इज्जत से घर ले आए, वरना अभिमन्यु भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो आज इधर उधर घूम रहा है, अपना घर होते हुए भी उसके पास रहने की जगह नहीं है। देख, घर उसने अपनी खुशी से छोड़ा है, शादी अपनी मर्जी से की है, तो रहने की जगह भी अपनी मर्जी से ढूंढ सकता है ना। मुझे तो डर है कहीं वो सिमरन के साथ अपने ससुराल में जाके ना रहने लगे। अरे यही तो प्लान है उस IAS बाप का। चुपचाप शादी करवा दी। अब देखना अभिमन्यु को घर जमाई बना के रखेगा अपने पास। देख लेना यही होगा। मम्मी, आप जिद करती रही तो अभिमन्यु हमारे हाथ से निकल जाएगा। मम्मी, शादी हो गई है ना, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी आपसे बहुत प्यार करता है और वो ही आपका अकेला सहारा है। बेटा जो है। अरे 9 महीने पेट में रखा था मैंने उसे। इतनी मन्नतों मुरादों के बाद उसकी शक्ल देखनी नसीब हुई। इससे अच्छा भगवान ने बेटा दिया ही ना होता मुझे। मम्मी, बस
अब यूं मान लो कि हमारा बेटा था ही नहीं। देखो ये वही लड़का है ना? हाँ, ये है तो ना? वही है। और देखो साथ हाँ, में डॉक्टर मानस भी है, देखिए। इसमें लिखा है कि डॉक्टर सिमरन ने भाग के शादी की है। बहुत यंग है ना वो डॉक्टर से। 10 साल। मुझे तो पहले से ही पता था कि कोई गड़बड़ है। जब देखो यहाँ आकर डॉक्टर के कैबिन में बैठा रहता था। उसकी बहन पेशेंट थी ना डॉक्टर की। उनका मिलना जुलना तभी ही शुरू हुआ। शादी बड़ी अचानक कर ली। लेकिन डॉक्टर सिमरन के घर वाले उनसे बहुत नाराज हैं। सुना है इन दिनों उनसे कोई बात नहीं करता। क्यों? कहाँ डॉक्टर सिमरन और कहाँ ये लड़का। ये तो यूं ही मामूली फैमिली से है। अच्छा फंसाया है डॉक्टर को। डॉक्टर सिमरन से शादी करके तो इस लड़के की लॉटरी लग गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या मजाक चल रहा है? बस कुछ नहीं। डॉक्टर मानस नहीं आए? जी वो अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? That's strange. Any message for me? जी नहीं। All right, thank you. Please send today's newspapers. Thank you. डॉक्टर मानस, आज देर हो गया आपको? हाँ भाई, तुम्हारे पापा से मिलने गया था। पापा से क्यों? बुलाया था। पापा ने तुम्हें क्यों बुलाया था मानस? कुछ नहीं, ऐसे ही वो एक्चुअली नाराज है मुझसे कि मैंने तुम्हारी शादी के बारे में उनको इन्फॉर्म नहीं किया। पापा तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? कुछ नहीं, इट्स नथिंग, इट्स ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा। मानस, you're hiding something. कुछ छुपा रहे हो तुम? नहीं, इसमें कुछ छुपाने को क्या है? डॉक्टर मानस is required in the pathology lab. चलो मैं चलता हूँ। मानस, पेपर तो देते जाओ। इतने सारे पेपर्स में खत्म करो फिर ये देता हूँ। तो वैसे भी तुम पेपर्स पढ़ने आए हो या काम करने आए हो? न्यूज़ तो हम सब ने पढ़ी है और सिमरन की शादी के बारे में सबको पता चल ही गया है। पर आप जो ये कोर्ट के खिलाफ एक्शन लेने की बात सोच रहे हैं वो सही नहीं है। आपको संयम से काम लेना चाहिए। आपकी खामोशी में ही आपकी इज्जत है। क्यों खामोश रहूं मैं? ये शादी नहीं हुई है, फ्रॉड किया उन्होंने। मैं साबित कर दूंगा। तो क्या होगा? आपकी बेटी तो आपके पास नहीं लौट आएगी और ना ही वो उस लड़के के साथ रहना छोड़ देगी। तो क्या आप उसे रोक लेंगे? हाँ, रोक सकता हूं मैं किसी को धोखा नहीं देने दूंगा, चाहे वो मेरी बेटी हो या कोर्ट। यस सर, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस लाइन पर है। बात कराइए। हेलो। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? यस सर। तो आप इसी वक्त मेरे ऑफिस में डॉक्टर सिमरन सक्सेना की मैरिज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। यस सर। थैंक यू। लास्ट नहीं सुनो और नहीं। सीरियसली, एक बार दो सहेलियां थी, उसमें से एक इंटरनेशनल चैंपियन थी, इसकी दूसरी नेशनल चैंपियन। बोर हो रही थी बैठी हुई, तो इंटरनेशनल चैंपियन ने कहा नेशनल से कि यार एक एक गेम खेल लेते हैं। तो नेशनल चैंपियन बोलती है कि फायदा क्या है, मैं तो हार जाऊंगी। बोलती नहीं, मैं लेफ्ट हैंड से खेल लूंगी। अरे बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। I'm sorry यार, बहुत ही घटिया जोक। अच्छा, I'll try and improve on this. अभी नहीं, प्लीज spare us. तुम क्यों हंस रही हो? Sorry. अच्छा, आप हम लोगों को आज लंच पे ज्वाइन करिए। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मेरा एक पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन है और वैसे भी मैं तुम्हारे जोक्स नहीं झेल सकता हूँ। मैं नहीं आता। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। मैं बम्बई कोर्ट से आपको वकील गुप्ता बोल रहा हूँ। सर, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? अभी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस को चीफ सेक्रेटरी सौरभ माथुर ने डॉक्टर सिमरन के मैरिज रजिस्ट्रेशन के सारे पेपर्स के साथ अपने ऑफिस में बुलाया है। वो तो डॉक्टर सिमरन के फादर है। आप डॉक्टर सिमरन को संभाल कर रहने को कहिए। ये शादी नल एंड वाइट भी डिक्लेयर हो सकती है। हाँ ठीक है। मेरे हाथ लगा।
है।